Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरे बाप को आता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। Let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या Let's crack it, जोर दे तेरा लगा, भाई तेरा हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। रात के 9 बज रहे हैं और डीआई की बात, अर्थमेटिक की जो क्लास थी आज सुबह 10:30 बजे नहीं हुई थी। मैंने आपसे कहा भी था कि आज मैं क्लास रात में लूंगा 9 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक 500 अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है, तकरीबन छठा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं और हर संडे कॉम्बेट होता है। कॉम्बेट में आप एनरोल कीजिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जितने सवाल आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, इन सवालों को बेस बना के अगर आप कॉम्बेट लगाते हो तो आपको जितने भी अवार्ड कॉम्बेट में मिलते हैं वो मिलेंगे और उस अवार्ड का फायदा आपको जरूर मिलेगा। रेफरल कोड AVP10 आप लगा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक बार जल्दी से फटाफट से लोग आ जाएं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम एंड वर्क को लेकर रखा गया है। टाइम एंड वर्क आपने सबने पढ़ा होगा। टाइम एंड वर्क में एक सवाल आता है मेन वीमेन वाला, तो वहीं से शुरू कर रहा हूं। चलो आ जाओ, फटाफट से शुरू करते हैं। यस कम ऑन। चालीस आदमी किसी काम को 52 दिन में करते हैं, सवाल समझिए। और 64 आदमी ने काम शुरू किया, x दिन तक काम किया, उसके बाद 16 आदमी और आ गए, फिर काम 14 दिन में खत्म हुआ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए बनाइए, ट्राई कीजिए सब लोग। आ जाओ, देखो बहुत प्यारा सवाल है, कई बार एग्जाम में आता है कि 40 आदमी
कैन कंप्लीट लिखा है मतलब कर सकते हैं 52 दिन में। तो 40 आदमी अगर 52 दिन में काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास में, मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये देखिए तो इतना काम हो गया। हाँ या ना बोलो, ये आपका काम हो गया। इट्स क्लियर नाउ। नाउ 64 आदमी ने काम शुरू किया और x दिनों तक काम किया, तो 64 आदमी ने काम किया x दिनों तक, ये काम हो गया। प्लस उसके बाद 16 आदमी और आ गए, 64 पहले से थे 16 और आ गए, मतलब 80 हो गए। इन 80 आदमियों ने रिमेनिंग वर्क को 14 दिन में कंप्लीट किया, है ना। उसके बाद आए और रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, इन्होंने 14 दिन में जो काम किया, ये वाला काम बराबर 2080। कम ऑन एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, कि 64 आदमी ने x दिनों तक काम किया, उसके बाद 16 आदमी और आ गए, यानी कि आदमी हो गए 80। उन 80 आदमी ने 14 दिन तक काम किया, ये काम बराबर इतना काम। आप सॉल्व करेंगे तो आपने क्या कहा, 64x बराबर 14 8 जा 112, तो 1120 माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6, 20 में से 11 गया 960। तो आपने क्या कहा, 64x बराबर 960, तो 16 से काट लो, 16 4 जा और 16 6 जा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 15। तो ऐसे सवाल एसबीआई क्लर्क में बहुत आते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहूंगा, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क के लिए। लास्ट ईयर भी ऐसा सवाल एग्जाम में मैंने देखा था कि इस तरह का सवाल वहां पर बना था, मेन वीमेन वाला, कितने आदमी इतने दिन में इतने आदमी गए, फिर इस तरीके से सवाल। तो अप्रोच क्या होती है कि 40 आदमी 52 दिन में पूरा काम निकल गया, उसके बाद 64 आदमी ने काम किया x दिन तक, ये उनका काम हो गया, फिर 16 और आ गए, 80 14 दिन बराबर, सॉल्व किया, x निकाल दिया। नेक्स्ट आइए, पार्टनरशिप। बनाओ कमेंट फास्ट। अब देखिए, ये सवाल ऐसा सवाल है कि काफी लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो बच्चा समझेगा वो कर पाएगा। सिंपल कंपाउंड के ऊपर सवाल है कि सैम ने इतना इन्वेस्ट किया स्कीम ए में, जो 16% आपको दे रहा है फॉर 5 ईयर्स। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि x प्लस 1750, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जो भी आप सवाल एग्जाम में देखें, ऐसा ना हो कि हमें क्वेश्चन को छोड़ना पड़े या क्वेश्चन को हमें छोड़ना पड़े। कोशिश ये करनी चाहिए हम सवाल को छोड़े, हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि डिसीजन हमारा होना चाहिए कि कौन सा सवाल छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ना कि सवालों पे जाके हम डिसाइड करेंगे अच्छा इसको छोड़ना है, इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए x प्लस 1750, 16% 5 सालों के लिए कितना हो गया इंटरेस्ट, 80% हो गया। रुपीस x प्लस 750 स्कीम बी में। अब आपने कहा x प्लस 750 कौन सी स्कीम में लगाया आपने, 12.5% 2 साल के लिए। टोटल अमाउंट जो उसको मिला, तो यहां से 80% कुछ अमाउंट मिलेगा, 12.5% क्या मिल रहा है, अमाउंट बोल रहा है वो, तो अमाउंट बोल रहा है मतलब 180%। इंटरेस्ट तो बोला नहीं, 180 हो जाएगा। अब 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8, 8 में 1 का ब्याज मिला मतलब 9/8, और ये भी 9/8। तो इन दोनों का जो सम है बेसिकली वो कितना है आपके पास में, ये और ये, इन दोनों का जो सम है वो है 11610। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि अप्रोच मुझे समझ में आ रही है, अप्रोच समझ में आ रही है कि 16% 5 साल का 80% ब्याज हुआ, लेकिन अमाउंट बोल रहा है तो 180। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा 12.5% 2 साल का 9/8 और ये 9/8, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को मिला के इतना है। लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो इस सवाल को मेरे लिए स्किप करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में मैं करूंगा तो आप खुद देखो कैलकुलेशंस कितनी टफ होने वाली है कि x प्लस 1750 इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 180% से। ठीक है,
प्लस x प्लस 750, आपने क्या कहा 9/8, 9/8, दिस इज इक्वल टू 11610। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सवाल तो हम लोग कर पा रहे हैं, सवाल हम लोग समझ पा रहे हैं, बट एग्जाम में हमें इसे करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। 9/8 कहां से आया सर? देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 कि 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपए ब्याज लगा, अमाउंट हो गई 9, तो 9/8 पहले साल के लिए, अगले साल के लिए भी 9/8, क्योंकि आपको अमाउंट गिवन थी। तो एग्जाम्स के लिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप और वहां पर इसे अटेम्प्ट करेंगे। तीसरा सवाल आइए, देखिए अगर आप मेरे साथ डेली सेशन करने आते हो तो आपको यही फायदा मिलेगा, किन सवालों को एग्जाम में करना है, किन को छोड़ना है, वो आप अप्रोच भी मेरे साथ सीखोगे। अब ये वाला सवाल देखिए, शॉपकीपर ने 40% ऊपर रखा, 25% का डिस्काउंट दिया, उसके अलावा वो 800 ग्राम 1 किलोग्राम के बदले यूज करता है, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, बताइए शाबाश। हाँ, ऑप्शन से आप बना सकते हो। देखो अब इस वाले को देखो, शॉपकीपर मार्क इस प्रोडक्ट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या कहा कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? 140। और आपने क्या किया, 25% का डिस्काउंट दिया, तो 25% यानी 1/4 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 35 रुपए का। तो आपने बेचा कितने रुपए का? 105 का बेचा आपने, बराबर। तो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ? 5%। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है कि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 40% बढ़ा के रखा 140, 25% की छूट दे रहा है यानी कि 1/4, तो 35 रुपए की वो छूट दे रहा है, तो 105 का वो बेच रहा है, तो 5% का प्रॉफिट हुआ। ना उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि 800 ग्राम 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम के बदले। अब एक प्रॉफिट यहां से हो रहा है, एक प्रॉफिट यहां से भी हो रहा है, तो यहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है आपने कहा? आपको पता है कि कोई भी आदमी जब चीटिंग करता है तो वो हमेशा प्रॉफिट के लिए करता है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि कोई भी इंसान अगर चीटिंग करता है तो वो प्रॉफिट के लिए करता है। अब यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मुझे यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो ही रहा है, देखूं क्या? क्योंकि मैं 1000 ग्राम के बदले उसे 800 ग्राम कह रहा हूं, यानी मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 किलो चीनी ले जाओ, लेकिन आपको तो मैं बोल रहा हूं 1 किलो चीनी, लेकिन जब मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं या उसका वेट कर रहा हूं तो वो 800 ग्राम है, यानी 200 ग्राम का फायदा हो रहा है मुझे। तो जब भी ऐसा केस बनता है तो छोटा नंबर सीपी होता है, बड़ा नंबर एसपी, बता चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ 800 पे इंटू 100, तो आपने कहा ये 4 बार, यहां से आपको प्रॉफिट हुआ 25%। अब एक प्रॉफिट और दो प्रॉफिट, नाउ दोनों प्रॉफिट को आपस में जोड़ना है। एक प्रॉफिट तो यहां से हो रहा है डिस्काउंट देके, एक प्रॉफिट बेईमानी करके। दोनों प्रॉफिट को मर्ज करने का एक फॉर्मूला है, मर्ज अप फॉर्मूला, P1 P2 प्लस P1 P2 बटे 100। तो आपने कहा ये 5, ये आपने कहा 25 प्लस 5 इंटू 25 बटे में 100, तो 25 से 4 बार, 25 और 5 30, और 5/4 1.25, दैट इज 31.25%। बेस्ट ये रहा। तो एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे कि एक प्रॉफिट दो प्रॉफिट, सिंपली दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज कैसे किया? सक्सेसिव लगा के, कि पहला प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट, पहला दूसरा बटे में 100, 25 5 30, 125, सिंपल। तो एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल आता है, कई बार नहीं बहुत बार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, एज वाला आप खुद ही कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं होता है, इसको बनाइए। दो बच्चे हैं, एक बच्चा 15 मार्क्स मोर देन द अदर, द मार्क्स of the student who got more marks is 52%, sum of the marks of both of them, तो marks obtained by them। दो बच्चे हैं, देखिए आपने क्या कहा, एक बच्चा है और एक दूसरा बच्चा है, और ध्यान से सुनना, कितने कितने मार्क्स मिल रहे दोनों को आपको नहीं पता।
तो दो स्टूडेंट अपेयर्ड इन एग्जाम, वन सिक्योर्ड 15 मोर देन द अदर। मान लीजिए इसको x मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिल रहे हैं? x प्लस 15 मिल रहे हैं। इज इट क्लियर एवरीवन कि पहले वाले बच्चे को x मिल रहे हैं तो उसको x प्लस 15 मार्क्स मिल रहे हैं। इफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट मोर, मोर मतलब ये वाले कि जिसको ज्यादा मिल रहे हैं, यानी x प्लस 15, ये क्या है? 52% है। 52% है किसका? सम ऑफ द मार्क्स बोथ ऑफ देम, इन दोनों के मार्क्स के सम का। तो इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा? 2x प्लस 15। कमेंट फास्ट। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन किसी टॉपिक पर आधारित नहीं है, बेसिक चीजों पर आधारित है कि आपको बेसिक्स कितने आता है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। आप चाहो जैसे मर्जी वैसे इसको यहां ले आओ। 100x प्लस आपने कहा ये 1500 हो गया। फिर आपने कहा 52 का डबल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 104x, और ये 52 का 15 गुना, 10 गुना 520, 5 गुना 260, तो 0 6 2 8 5 8 2 780। अब आपने क्या कहा? इसको यहां फेंको, इसको यहां फेंको, तो ये हो जाएगा 20। 14 में से 7 गया 7 बराबर 4x, तो x बराबर 180। तो एक बच्चे के नंबर आपके 180 होंगे और एक के नंबर 195 होंगे। कौन सा ऑप्शन है ये? यस, कम ऑन, थम्स अप। यस एवरीवन। तो आप मुझे बताइए, अगर एग्जाम में मैं इस तरह के सवालों को देखता हूं, इस सवाल के सवालों को अगर मैं एग्जाम में देखता हूं, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस जवाब आपसे ये चाहिए, एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? कमेंट फास्ट यार। कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अभी जो सवाल पार्टनरशिप पे बनता है वो कैसा बनता है आपके सामने। दो लोग इन्वेस्ट करते हैं 1200 1800, 6 महीने बाद बी ने छोड़ा, सी आ गया 1500 लेके। एट द एंड ऑफ द ईयर ए का प्रॉफिट 960 था, तो सबका प्रॉफिट बताइए। कोई आंसर? आओ देखो, क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी। बेटा ए ने लगाए 1200, इसने लगाए 1800, इसने लगाए 1500। तो बी ने छोड़ा था 6 महीने बाद, यानी इसने केवल 6 महीने काम किया, और ये 6 महीने बाद है तो उसने पूरे 6 महीने, ये शुरू से लेकर आखिरी तो उसने पूरे 12 महीने। अब आपने इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया आपने? 2 0 से 2 0 से 2 0, ठीक है। आपने कहा पहले से काट लो। 6 से आपने काटा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। 3 से मैंने काटा 4 बार, 3 6 और 3 से 5। अब आपने कहा 4 दूनी 8, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। यह आ गया आपके प्रॉफिट का रेशियो 8 6 5। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए का प्रॉफिट 960 है, तो यानी 8 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 960 है। पूरा प्रॉफिट 8 और 6 14 और 5 19, 19 की वैल्यू बताओ। तो 960 बटे में 8 इंटू में 19। पार्टनरशिप 8 से 12 बार और इंटू में 19, तो 1200, 12 9 जा 108। आई थिंक हो जाएगा, मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो 12 का 10 गुना 1200, 12 9 जा 1080। तो आपका आंसर 802, एक और एक 2, 2280 ये रहा। तो इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में बनते हैं तो हो जाएंगे। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। पार्टनरशिप के ऊपर ही है ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, मिल्क वाटर। मैंने आपसे क्या कहा है कि जहां आपने रेशियो पढ़ा है एक बार ट्राई मारिए। लेट्स सी, देखते हैं आप रेशियो में आपने कितना समझा है, रेशियो को आपने कितना पढ़ा है। एक बार देखिए, आजमाइए अपना हाथ पैर। आप कहो तो अर्थमेटिक का टाइमिंग रात को ही कर दूं, बताओ।
है ना। अर्थमेटिक में टाइमिंग रात को ही कर दूं, जिसको अर्थमेटिक पढ़ना है वो रात में भी आ सकता है मेरे को लगता है। चलो आ जाओ। एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी है, किस अनुपात में 3:4। देखो स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है कि एक बर्तन है पी, इसमें आपने कहा मिल्क और पानी 3 और 4 है कि 3 मिल्क और 4 पानी है। चलो छोड़ो आगे चलते। इन मिक्सचर ऑफ क्यू, अलग मिक्सचर है क्यू, मिल्क इज 20% लेस देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन पी। अब आप थोड़ी देर के लिए समझो, अगर ये परसेंटेज का गेम चल रहा है तो यहां कुछ मान लो कि मिल्क और वाटर, यहां मान लो 30x और यहां मान लो 40x। अब यहां पर जो मिल्क है किसमें, क्यू में, वो 20% कम है मिल्क पी में, तो 20% इससे कम है, मतलब इससे 20% कम है, यानी कि 80%। तो यहां पे दूध कितना हुआ, 24x। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्यू इज 60 लीटर। ये जो पूरा मिक्सचर है वो 60 लीटर का है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5 और 4। देखो यहां पर पी और क्यू में, मतलब पी और क्यू का जो पानी का अनुपात है वो 5:4 है, मतलब ये वैल्यू 5 की भी, तो ये 4 की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 5 8 जा 8 चौको 32x। कमेंट फास्ट कि भाई इसका पानी और इसके पानी का 5 और 4 का रेशियो देखो लिखा है, देखो पी और क्यू, तो ये 5 बराबर 40, 4 बराबर। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, आपने क्या कहा 24 और 32, 4 2 6 3 2 5, 4 2 6 3 और 2 5, 56x बराबर 60। कमेंट फास्ट, आया ना बोलो। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पी 70x है, तो 70x की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, 60 डिवाइड में 56 इंटू 70, तो 7 8 जा 56, तो 600 अपॉन में 8, 8 7 जा 56, 8 5 40, तो 75 लीटर। ऑप्शन अवेलेबल है ये। मजा आया कि नहीं आया, एक बार हाँ ना बताओ। तो ये सारे सवाल एग्जाम्स ओरिएंटेड सवाल है बेटा, है ना। सारे सवाल जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन एग्जाम, कि एग्जाम आएगा तो उस पर ये सारे के सारे सवाल आधारित होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एज यूजुअल बोट स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पढ़िए एक बार कि अप स्ट्रीम स्पीड बोट है, बोट भी 6-5 है, डाउन स्ट्रीम स्पीड 15-14 है, स्पीड ऑफ वाटर करंट 9 है, तो सम ऑफ द स्पीड स्टिल वाटर। मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है कि एक नाव ए है और एक नाव बी है। आप लोग जानते होंगे कि इनमें 4 वेरिएबल होते हैं। देखिए अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, तो इसकी अप स्ट्रीम मान लो 6x। ठीक है बॉस, ध्यान से सुनना, मैं बार बार जो कहना चाह रहा हूं, अप स्ट्रीम 6 है और इसकी जो अप स्ट्रीम है वो 5x है। अब अगर करंट दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, इसका करंट भी 9 हो जाएगा क्योंकि एक ही उस पर है। अब आपको यह भी मालूम होगा कि जो अप स्ट्रीम होता है वो बोट माइनस करंट होता है, तो अप स्ट्रीम कितनी है 6x। तो अगर मुझे बोट निकालना है तो इसको यहां प्लस में ले आऊंगा, अप स्ट्रीम में करंट जोड़ दो, तो यहां पर बोट कितना हो जाएगा 6x प्लस 9, यहां पर बोट कितना हो जाएगा 5x प्लस 9 बराबर। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम चाहिए तो डाउन स्ट्रीम में बोट और करंट जोड़ देते हैं, तो 6x 9 और 9 18। यहां पर डाउन स्ट्रीम चाहिए 5x 9 और 9 18। अब डाउन स्ट्रीम का रेशियो दे रखा था देखो 15-14, तो आप क्या करोगे 6x प्लस 18 5x प्लस 18 किसके बराबर है 15-14, x निकल जाएगा 14 6 84x, और सॉल्व करके आप x निकाल लेना, वट एवर द x विल कम फाइन। और सम ऑफ दियर स्पीड स्टिल वाटर मतलब बोट, इन दोनों बोट को जोड़ दो 6 5 11 x प्लस 36। हम सब करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको मैं यही कहता हूं कि देखो अब आपको लगेगा सर मैं क्या करूं, मतलब मैं अर्थमेटिक को कैसे तैयार करूं। आपके मन में, सबके मन में एक सवाल होता होगा अर्थमेटिक को तैयार कैसे करूं। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं अर्थमेटिक को टुकड़ों में तैयार करो। कि आपने परसेंटेज पढ़ा तो आप बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट लॉस और SI आपके एक साथ हो जाएंगे, ये तीनों टॉपिक एक साथ ही हो जाएंगे। परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस, SI एक साथ। दूसरे गोले में आपने पढ़ा
कि आपने रेशियो पढ़ा, रेशियो के बाद आपने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के बाद आपने एज पढ़ा, एज के बाद आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा, ये सब एक साथ चलेंगे, और एवरेज पढ़ा। ये पूरा गुच्छा एक साथ चलेगा। जब आपने रेशियो को स्टार्ट किया तो आप समझो कि इस रेशियो के दायरे में ये सब आएंगे। फिर आपने स्टार्ट किया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपने स्टार्ट किया। आपने देखा कि ट्रेन अपने आप हो जाएगा और बोट अपने आप हो जाएगा। फिर ये वाला गुच्छा आपने एक साथ कवर किया। ये गुच्छा किया आपने पहला, फिर दूसरे गुच्छे पे आप चले गए, फिर आप तीसरे गुच्छे पे आओ। चौथे गुच्छे में आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा टाइम एंड वर्क और पाइप। टाइम एंड वर्क और पाइप आपके इस वाले गुच्छे में आ जाएंगे, पाइप एंड सिस्टम, ये इस वाले गुच्छे में आ जाएंगे। फिर अगले गुच्छे पे चलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है। अगले गुच्छे पे आप जाओगे तो मेंसुरेशन, ये एक पूरे अलग गुच्छे में चलता है, एक फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ये देखिए, अब आपको मैं यही समझा रहा हूं कि ये देखिए इस तरीके से, तो आप इस गुच्छों में पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है सर, देखिए इतने गुच्छों में पढ़ना है। अभी 12 अप्रैल से मेरा नया कोर्स चालू हुआ है, आपको शायद पता नहीं होगा, 12 अप्रैल से मेरा नया कोर्स चालू हुआ है, न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है। जिस बच्चे को पढ़ना है आ जाओ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 12 अप्रैल से मेरा नया कोर्स चालू हुआ है। अभी इसमें 2 क्लास हुई हैं, 2 क्लास ओनली, जो कि स्पीड मैथ्स की हुई हैं। बस मंडे को इसमें क्लास होगी, मंडे को क्लास होगी इसमें 19 अप्रैल को। 12 अप्रैल के बाद छुट्टी है इसमें, फिर 19 अप्रैल को क्लास है। तो अगर आपने ये कोर्स एनरोल नहीं किया, मैं उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, 1 मिनट, मैं आपको बकायदा उस कोर्स का लिंक भी डाल देता हूं। उस कोर्स में मैं पूरा का पूरा अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त लेवल का अर्थमेटिक है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में आके, मैं उस कोर्स का लिंक डाल देता हूं और उस कोर्स के लिंक को पिन कर देता हूं, ठीक है। लो एक बार आप देखो जरा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यूट्यूब पे खोल के दिखा देता हूं, मैंने पिन कर दिया है। कहां पे पिन किया है मैं बता देता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि चॉइस आपकी है, पढ़ना ना पढ़ना। मैं फिर बार बार नहीं कहूंगा कि अर्थमेटिक कहां से पढ़ो। देखो ये क्लास लाइव चल रही है, यहां पर मैंने कमेंट कर दिया है, ये देखो ये रहा, ये कमेंट दिखाई दे रहा है आपको। यहां पर क्लिक करो, ये रहा मेरा कोर्स खुल गया, ठीक है। ये देखो लोडिंग हो रहा है, टाइम लेगा थोड़ा सा, ये खुल गया। कंप्लीट कोर्स अगर आपने लॉगिन किया होगा तो खुल जाएगा। कंप्लीट कोर्स ऑन क्वांट फॉर एसबीआई आईबीपीएस, सारे एग्जाम्स को कवर करके बनाया गया है। 12 तारीख को इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और 13 तारीख को क्लास हुई थी। उसके बाद 14 तारीख को क्लास नहीं हुई थी। 14 तारीख के बाद 19 अप्रैल में क्लास है। स्पीड मैथ्स, टेक्निक्स और मेथड। फिर 20, 21, 22 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, 23, 24, 25 पूरी क्लासेस लगी हुई है। गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाओ, ठीक है। 24 महीने या फिर 12 महीने, आप 12 महीने टैप करना या 24 भी कर सकते हो। रेफरल कोड पे आप इस्तेमाल कीजिएगा AVP10, एंटर मार दीजिएगा। आपकी फीस कितनी कम हो गई, 5850। देन प्रोसीड टू पे, मोबाइल नंबर डाल के आप इसको खरीद लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। जिस बच्चे को प्लस में पढ़ना है वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। बार बार मत कहना कि सर मेरे से अर्थमेटिक नहीं बन पा रहा है। चलिए अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए फ्रॉम मेंसुरेशन। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।